वहाँ पर हम लोग अभी एक निषाद समाज की 12 साल की बच्ची के साथ अयोध्या में भदरसा नगर पंचायत में घटना हुई है और वहीं मिल्कीपुर और कटेहरी में भीम आर्मी के चंद्रशेखर जी आए थे। जिन बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को कोई बदल नहीं सकता है, ऐसे संविधान को ये कहा गया कि ये संविधान हम बदलेंगे, इंडिया गठबंधन के लोग, और इंडिया के लोगों का हम संविधान बचाएंगे। जो संविधान बदला है उसको बचाओगे क्या? तो ये एक धोखा हुआ है बहुजन समाज के साथ, और निश्चित है इस धोखे को हमारे बहुजन समाज के लोग समझ गए। अम्बेडकर ने ऐसी बात करते हो? बहुजन समाज पार्टी के लोग हर जगह पहुंचते हैं, हर मदद पहुंचते हैं, दिखावा नहीं करते। निषाद की बेटी समाज की बेटी नहीं है, वहाँ क्यों नहीं गए आप? अभी हम अम्बेडकर नगर में हैं। आपको बताएं तो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष जो अम्बेडकर नगर में आए हुए हैं, यहाँ पर पेट्रोल पंप का उद्घाटन इनके द्वारा किया गया। और आज हम पूछेंगे कि बसपा का देखें तो ग्राफ है धीरे धीरे कम होता जा रहा, क्या कहेंगे सर? पहले तो जहाँ आए हैं पहले इसकी बात करो। जी जी। आज ये जो स्वदेशी नाम से है ना, स्वदेशी फिलिंग स्टेशन के नाम से पेट्रोल पंप का उद्घाटन हुआ है। ये राजमणि जी हैं, ये हमारे बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और इनकी छोटे भाई हैं जिनकी पत्नी के नाम से ये पेट्रोल पंप पास हुआ है। जी जी। आपके द्वारा सर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इन्होंने हमें बुलाया इसका उद्घाटन करने के लिए। हमारे मंडल के भाई बलराम निषाद जी हैं, जिलाध्यक्ष जी हैं, और इधर हमारे जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, पूरी विधानसभा कमेटी, जिला कमेटी, मंडल के लोग, और राजमणि भाई जो हमारे सीनियर नेता हैं पार्टी के। इस उद्घाटन में सभी लोग पहुँचे हैं। यहाँ के जो ब्लॉक प्रमुख हैं मौके पर वो भी मौजूद हैं और सबकी देखरेख में उद्घाटन किया गया। और मैं आज जो ये फिलिंग स्टेशन चालू हुआ है, इनके परिवार के लोगों को, इस क्षेत्र के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जी जी। देखें तो सर बहुजन समाज पार्टी का धीरे धीरे ग्राफ है नीचे चला जा रहा है। 4 बार जो मुख्यमंत्री यहाँ की बनाई गई थी बहन जी, लेकिन आज देखें तो लोकसभा का चुनाव हुआ, एक भी सीटें नहीं आई हैं। कैसे क्या है सर? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का न कभी ग्राफ गिरा है न ग्राफ गिरेगा। कुछ षड्यंत्रकारी लोग इस चीज़ की चर्चा करते हैं और जिसमें हमारे लोग भी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की 2012 में मैंने देखा था कि जिनकी विधानसभाओं में स्थिति 2000-4000 ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उनके लोगों ने मजबूती से मेहनत किया तो 13 छोड़ के 14 में दिल्ली पे कब्जा कर लिए। और हम लोगों की आज की स्थिति, इतनी बड़ी षड्यंत्र साजिश होने के बाद भी जिन बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को कोई बदल नहीं सकता है, ऐसे संविधान को ये कहा गया कि ये संविधान हम बदलेंगे, इंडिया गठबंधन के लोग, और इंडिया के लोगों का हम संविधान बचाएंगे। जो संविधान बदला है उसको बचाओगे क्या? तो ये एक धोखा हुआ है बहुजन समाज के साथ, और निश्चित है इस धोखे को हमारे बहुजन समाज के लोग समझ गए हैं। अब बूथ और सेक्टर स्तर तक अपनी मजबूती से तैयारी करेंगे और फिर से बहुजन समाज पार्टी को आने वाले 27 में सत्ता में लाएंगे। बहुजन समाज पार्टी सिर्फ राजनीतिक दल नहीं है, एक मिशन और मूवमेंट है, और कभी भी बहुजन के महापुरुषों का जो मिशन मूवमेंट है इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, चाहे इतनी साजिश किया जा सके। जी। कहीं कहीं देखें तो सर लोग कहते हैं 112 से पहले भीम आर्मी पहुंच जाती है, लेकिन आप लोग सिर्फ ट्वीट कर देते हैं, कहां तक सही है सर? कौन कहता है ये? भीम आर्मी के लोग कहते हैं 112 जहां नहीं पहुंच पाती है, और वहां पर हम लोग अभी एक निषाद समाज की 12 साल की बच्ची के साथ अयोध्या में भदरसा नगर पंचायत में घटना हुई है, और वहीं मिल्कीपुर और कटेहरी में भीम आर्मी के चंद्रशेखर जी आए थे। जरा पता कर लेना कि निषाद की बेटी के घर तक हालचाल लेने गए हैं? नहीं गए सर। फिर क्या है, आप कह रहे हो जहाँ 302 नहीं पहुँचती, क्या 312 क्या बोल रहे हो? 112 जहाँ नहीं पहुँचती है, भीम आर्मी वालों का मानना है कि वहाँ पर भीम आर्मी। कहने से क्यों मानते हो? कटेहरी में क्या तारीख को आए थे बताओ ना? 3 दिन पहले आए थे सर। और फिर मिल्कीपुर गए थे। मिल्कीपुर कहाँ है? मिल्कीपुर कहाँ है? मिल्कीपुर सर उपचुनाव है। नहीं, कहाँ है मिल्कीपुर? अयोध्या में। अयोध्या में। अयोध्या में इतनी बड़ी घटना हुई निषाद की बेटी के साथ, वहाँ नहीं जाना चाहिए? वहाँ नहीं गए। क्यों नहीं गए? अम्बेडकर ने ऐसी बात करते हो? बहुजन समाज पार्टी के लोग हर जगह पहुँचते हैं, हर मदद पहुँचते हैं, दिखावा नहीं करते। निषाद की बेटी समाज की बेटी नहीं है, वहाँ क्यों नहीं गए आप? बहुजन समाज पार्टी हर समाज के साथ है, हर समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ है, और सबके दुख सुख में बहुजन समाज पार्टी पहुंचती है। खाली ट्वीट नहीं होता है। मैं उसके घर भी गया, हॉस्पिटल भी गया, अभी आपके बनारस में घटना हुई गया, अभी भदोही में हुई घटना गया, पर दिन तो मैं चलता हूँ। ये गलत प्रचार करने वालों को आप लोग भी प्रचार करते हो, ये मत किया करो। जी जी। देखें तो कटहरी में उपचुनाव है, रावण जी एक दिन आए और 2 जगह रैलियाँ की, लेकिन अभी भी वहाँ पर संभावित प्रत्याशी आपके द्वारा उतारा नहीं गया, क्या कहेंगे सर? भाजपा का कौन प्रत्याशी है? भाजपा का भी नहीं है। रावण का कौन है?
अभी उनका भी फिर काहे हमारे पीछे पड़े हो। जी बहुजन समाज पार्टी के हर जगह 2-2 4-4 प्रत्याशी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम उनको देख करके अपना कैंडिडेट घोषित करेंगे और निश्चित बहुजन समाज पार्टी जीतेगी, क्योंकि कटेरी विधानसभा वो बहुजन समाज पार्टी की ही सीट है। चाहे वहाँ रामदेव पटेल जी रहे हों, कई बार जीते हैं, चाहे धर्मराज निषाद जी रहे हों, कई बार जीते हैं, चाहे लालजी वर्मा रहे हों, कई बार जीते हैं। खाली एक बार वहाँ समाजवादी के माझी जीते थे और एक बार अब की लालजी वर्मा जी जीते थे। बाकी बहुजन समाज पार्टी की सीट है, फिर बहुजन समाज पार्टी उसको जीतेगी। जी SC ST का जो आरक्षण को लेकर के सर 21 तारीख को भारत बंद करने का ऐलान हुआ, उस पर क्या कहेंगे सर आप? कौन ऐलान किया है? जनता के द्वारा ऐलान किया गया है। जनता बताएगी उसके लिए, उस पर कुछ कहेंगे सर आप? नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि ये बहुजन समाज को बांटने की साजिश आज से नहीं हो रही है। इस पे माननीय बहन जी ने हमारे बोला है, माननीय बहन जी ने ट्वीट भी किया है, उस पर प्रेस विज्ञप्ति भी जारी किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। हमने देखा है जितना बड़ा ये समूह बहुजन समाज का है, पहले इसको जातियों में बांटा गया। फिर धन्यवाद मैं देता हूं बाबा साहब को, जो बाबा साहब ने इन जातियों को, बटे हुए जातियों को एक जमात में बदलने का काम किया, जिसको कहा जाता है SC ST OBC, जिसको आप एक भाषा में और कहते हैं कि शुद्ध समाज, बहुजन समाज, SC समाज। तो जिस SC समाज में सैकड़ों जातियां बना करके लोगों ने इनको अलग अलग करने का काम किया था, उन जाति को फिर बाबा साहब ने एक जमात में तैयार किया। और आज एक जमात जब तैयार हुई, चाहे SC समाज, चाहे ST समाज, चाहे पिछड़ा समाज, तो फिर इसको बांटने के लिए, उनके आरक्षण को जगह जगह अलग अलग करने की, एक उपजातियों में बांटने की फिर साजिश हो रही है, जैसे जाति को बांटा गया था। ये नहीं होना चाहिए। 27 में सर चुनाव है, लोकसभा का चुनाव हुआ, एक भी सीट नहीं। 27 में आप लोगों की क्या तैयारियां हैं सर? यहाँ तक कि एक किशोर कुमार पगला जी बहुजन मिशनरी गायक थे, उनके द्वारा कहा गया आकाश आनंद जी के साथ में जितने हैं सभी लोग घुसखोर हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, किसी को कहने के लिए कुछ नहीं रोका जा सकता। जी अगर बहुजन समाज के लोग ही जो थे वही अगर सही होते तो स्थिति नहीं आती। माननीय कांशीराम साहब ने ही कहा था कि जैसे पेड़ में बांदा निकल आता है ना, तो उसको काट के बाहर फेंकना पड़ता है। तो इस बहुजन समाज पार्टी को शुरू से ही तमाम लोग जो इसको तैयार करने वाले थे, आज वही इसको काटने में लगे हैं। तो ऐसे हर समाज में लोग पैदा होते रहते, पैदा होते रहेंगे, लेकिन बहुजन समाज के लोग मजबूती से तैयारी करेंगे, फिर आने वाले 27 में बहन जी की सरकार बनाएंगे। अभी आप लोगों ने सुना प्रदेश अध्यक्ष जी के आपकी दमखम के साथ फिर लड़ेगी 27 में। आप बने रहें जनता न्यूज़ लाइव पर।